खबरों को। यूपी में हर जरूरतमंद किसानों को मिलेगा केसीसी का लाभ। 31 जुलाई तक चलेगा लोन का विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे सभी पात्र और जरूरतमंद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत समय पर लोन उपलब्ध कराएं। उन्होंने लीड बैंक और अन्य सभी संबंधित बैंकों के द्वारा केसीसी पर अपनाई गई कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। कृषि मंत्री शाही ने बैंकों को युद्ध स्तर पर कार्य करके हर जरूरतमंद किसानों को केसीसी का लाभ पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। दुनिया के सबसे एडवांस कैमरों से होगी विधानसभा में विधायकों की निगरानी। यूपी विधानसभा जल्द ही दुनिया के सबसे एडवांस कैमरों से लैस होगी। ये कैमरे न केवल चेहरों की पहचान करेंगे बल्कि एक एक विधायक के क्रियाकलापों की निगरानी भी रखेंगे। इन कैमरों की खासियत दर्जनों की भीड़ में भी चेहरे पहचानने, उनके कामकाज से लेकर गतिविधियों की ऑटोमेटिक रिपोर्ट तैयार करने की होगी। इस काम के लिए विधानसभा सचिवालय ने ई टेंडर जारी किया है। अब यूपी के युवाओं को फोन नहीं टैबलेट देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर एक अहम निर्णय लिया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत चल रही फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब छात्रों को केवल टैबलेट दिए जाएंगे। ये फैसला शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल शिक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लाइट फ्री लोन और ब्याज का भी इंतजाम। योगी सरकार की जबरदस्त स्कीम शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार की कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने वालों को बड़ी राहत दी जा रही है। योजना के तहत 5 साल तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही सरकार 70% तक लोन की व्यवस्था भी कराएगी। उदाहरण के तौर पर 10,000 मुर्गियों के फार्म पर लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जिसमें से 70 लाख का लोन मिलेगा और शेष 30 लाख खुद लगानी होंगी। धार्मिक पर्यटन योजना में 7 करोड़ का घोटाला, इंजीनियर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन विकास की योजनाओं के नाम पर हुए करीब 7 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी इंजीनियर को ईओडब्ल्यू ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जितेंद्र सिंह मांडा राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत थे और मूलतः प्रयागराज के निवासी हैं। मामला 2012-13 में गाजीपुर के भदौरा ब्लॉक से जुड़ा है, जहां 5 धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास की योजना बनाई गई थी। अब नहीं पड़ेगी गैस सिलेंडर की जरूरत। यूपी सरकार की नई योजना। यूपी सरकार गैस सिलेंडर की निर्भरता को कम करने के लिए गांव में बायोगैस प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। ये प्लांट किसानों के घरों और खेतों में लगाए जाएंगे ताकि खाना पकाने के लिए दूसरा साधन मिल सके। इस योजना के जरिए खाना पकाने के अलावा जैविक खाद का भी फायदा मिलेगा। एक ही प्लांट से 2 फायदे होंगे। सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना से गांव अपनी ऊर्जा की जरूरतों को खुद पूरा कर पाए। यूपी को मिल सकता है एक नया मेट्रो सिटी हब। ग्रेटर कानपुर के लिए गूगल मैपिंग शुरू। लखनऊ और नोएडा के बाद कानपुर को नया अर्बन इंजन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कानपुर के आउटर रिंग रोड किनारे ग्रेटर कानपुर बसाने की प्रक्रिया में तेजी आई। कानपुर ग्रेटर को महज शहर विस्तार की नहीं बल्कि भविष्य के स्मार्ट और सस्टेनेबल शहरी मॉडल की नींव माना जा रहा है। राज्य सरकार की मंशा है कि कानपुर न केवल इंडस्ट्रियल हब रहे बल्कि प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट का आदर्श मॉडल भी बने। रोडवेज बस में अब ज्यादा ढीली होगी जेब। 350 बसेस का रूट बदलने से 50,000 यात्रियों पर पड़ेगा असर। परिवहन निगम ने 350 रोडवेज बसों के डायवर्जन के लिए अंतिम रूट मैप तैयार कर लिया है। रूट में बदलाव होने से रोजाना करीब 50,000 यात्रियों पर अतिरिक्त किराए का भार पड़ेगा। वहीं वर्तमान रूटों के बीच में पड़ने वाले शहर के यात्रियों को रोडवेज बस सेवा का लाभ न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बी और ओ पॉजिटिव ग्रुप वालों को बिना शर्त मिलेगा खून। आमतौर पर यदि किसी मरीज को खून की जरूरत पड़ने पर उसके तीमारदार परिवार या जानने वालों में से किसी को ब्लड डोनेट करना होता है, लेकिन यूपी के मुरादाबाद के मंडलीय जिला अस्पताल की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी और ओ पॉजिटिव है उन्हें अस्पताल में भर्ती होने पर बिना शर्त खून मिलेगा। खून प्राप्त करने के लिए ऐसे मरीजों के किसी तीमारदार द्वारा ब्लड बैंक में रक्तदान करने की तयशुदा शर्त फिलहाल लागू नहीं होगी। रेलवे कर्मचारी बनेंगे कर्मयोगी। हनुमान जामवंत संवाद का दिखाया जाएगा। रेलवे में कर्मचारियों को कर्मयोगी बनाने का प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार की इस पहल में बाद में अन्य केंद्रीय विभाग भी शामिल कर दिए जाएंगे। इसमें सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने की कोशिश होगी। विभागवार प्रशिक्षित करके मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। वे 8 घंटे का प्रशिक्षण देंगे। इसमें एक वीडियो सेशन भी है जिसमें जामवंत हनुमान संवाद भी सुनाया जाएगा। दिव्यांग बच्चों का सर्वे हो। यूपी में प्राइमरी स्कूल के मर्जर पर मंत्री नरेंद्र कश्यप का आदेश।
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मर्जिंग मामले में दिव्यांग विद्यार्थियों का सर्वेक्षण करवाने के आदेश दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिए। राज्य सलाहकार बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग से कहा कि सर्वेक्षण में इन विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या और समस्या सामने आने के बाद उन्हें आने जाने की वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। हज यात्रा के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब यात्रा पर नहीं जा सकेंगे 12 साल से कम उम्र के बच्चे। हज की ख्वाहिश रखने वाले 12 साल से कम उम्र के बच्चे सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। सऊदी अरब सरकार ने 0 से लेकर 12 साल तक के बच्चों की हज यात्रा पर रोक लगाई है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग भी हज के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रदेश में बदलेगा पोलिंग बूथ का सिस्टम। अब हर 1200 मतदाताओं पर होगा एक बूथ। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले इन चुनावों में 19,500 बूथ बढ़ेंगे। ऐसा एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की संख्या निर्धारित करने के कारण होगा। आमतौर पर किसी भी राज्य विधानसभा के चुनाव की आयोग की तैयारियां साल भर पहले रफ्तार पकड़ती हैं, लेकिन यूपी में करीब 1.5 साल पहले ही बूथ स्तर पर मतदाता सूची समेत चुनाव संबंधी अन्य कामों पर ध्यान दिया जाने लगा है। पीजी में 1 से ज्यादा सीट नहीं लॉक कर पाएंगे छात्र। बीएचयू ने जारी की सूचना। बीएचयू में पीजी प्रवेश प्रक्रिया में सीटों का आवंटन शुरू हो गया है। पिछले वर्ष की गलतियों से सबक लेते हुए बीएचयू ने इस साल प्रवेश पोर्टल में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस बार अभ्यर्थी कोई एक सीट ही लॉक कर पाएंगे। इससे अभ्यर्थियों में सीटें फंसाकर रखने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। हालांकि गलत चयन कर लेने पर सीट कैंसिल कर दूसरा कोर्स चुनने का विकल्प भी अभ्यर्थियों के लिए खुला हुआ है। 5% और बढ़ेगी सर्कल रेट की प्रस्तावित दरें। शहर से देहात तक पड़ेगा कीमतों पर असर। आगरा में सर्कल रेट की प्रस्तावित दरों में 5% का और इजाफा होगा। ये निर्देश मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिए। सीएम डैशबोर्ड व राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने बड़ी दरों पर सर्कल रेट जल्द लागू करने के निर्देश दिए। रोडवेज बसेस में लग रहे एल्यूमिनियम वाटर प्रूफिंग टेप। दावा बारिश के मौसम में नहीं टपकेगी छत। कानपुर में रोडवेज अब बसेस में एल्यूमिनियम वाटर प्रूफिंग टेप लगवा रहा है। दावा है कि इससे बारिश के मौसम में छत नहीं टपकेगी। यात्री सुगम यातायात का आनंद ले पाएंगे। फजलगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ये कार्य किया जा रहा है। रोडवेज ने बारिश में बसों की छत टपकने के मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद बसेस में एल्यूमिनियम वाटर प्रूफिंग टेप लगाने का काम किया जा रहा है। नए आईटीआर फॉर्म दाखिल करने पर गोष्ठी। आधार नामांकन आईडी अब मान्य नहीं। कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित सभागार में नया आईटीआर फॉर्म दाखिल करने की तैयारी विषय पर गोष्ठी हुई। वक्ताओं ने बताया कि अब आधार नामांकन आईडी स्वीकार नहीं की जाएगी। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए करदाता को ज्यादा जानकारी देनी होगी। नई कर व्यवस्था से क्यों निकल रही हैं, बताना पड़ेगा। यूपी विवाह योजना के लाभार्थियों को ऑन स्पॉट मिलेंगे मैरिज सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब लाभार्थियों का स्पॉट पर ही रजिस्ट्रार मैरिज ब्यूरो पंजीकरण कर मैरिज सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग की तरफ से यह कदम योजना में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए उठाया गया। इससे पूर्व विभाग की तरफ से लाभार्थियों के लिए आधार पंजीकरण किया गया था। समाज कल्याण निदेशक कुमार प्रशांत ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब लाभार्थियों का स्पॉट पर ही पंजीकरण किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की समय सारणी जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा शुल्क की विस्तृत जानकारी कर दी है। कक्षा 10वीं और 12वीं में नियमित छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2025 तय की गई। यूपी T20 लीग का कार्यक्रम जारी। मेरठ कानपुर के बीच होगा पहला मैच। खेले जाएंगे 34 मुकाबले। गत विजेता मेरठ मैवरिक्स और उप विजेता कानपुर सुपरस्टार के बीच यूपी T20 लीग का आगाज मुकाबला आज 17 अगस्त को खेला जाएगा। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से लीग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। शहर के एकाना स्टेडियम में 6 सितंबर तक चलने वाली लीग में कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंदौर वाराणसी निगम मिलकर करें काम। केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग के सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वाराणसी नगर निगम को इंदौर के साथ मिलकर काम करना होगा। बेहतर हो कि इंदौर और वाराणसी नगर निगम MOU करें। वाराणसी नगर निगम 1 सप्ताह के अंदर इंदौर का भ्रमण करने की योजना बनाए। वहां की कार्यप्रणाली के साथ ही वहां की कार्यवाही को देखे और उनसे सीखे।
अधीक्षण अभियंता और जेई पर यूपीपीसीएल चेयरमैन का एक्शन, इन जिम्मेदारों का भी होगा तबादला। बिना सूचना के अपने कार्यक्षेत्र से बाहर रहने पर अमेठी के अधीक्षण अभियंता धर्मविजय का 1 दिन का वेतन रोकने के आदेश यूपी पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने दिए। उन्होंने सुल्तानपुर के उपकेंद्र गंगापुर भूरिया में बिजली बिल की वसूली बेहद कम रहने पर वहां के अवर अभियंता प्रवीण कुमार सिंह को निलंबित करने के भी आदेश दिए। यूपी में अगले 7 दिन जमकर बरसेंगे बादल। देश भर में मानसून सक्रिय है, जिसकी वजह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक यूपी समेत कई राज्यों में जमकर बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत और अगले 6 से 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। मोदी कैबिनेट ने 3 बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी, किसानों और ऊर्जा क्षेत्र को मिलेगा लाभ। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को 3 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला प्रस्ताव प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लेकर है, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। दूसरा फैसला एनएलसी इंडिया लिमिटेड को लेकर है, जिसे अब अपनी सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की विशेष छूट दी गई। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय एनटीपीसी से जुड़ा है, जिसे 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दी गई। अब डेयरी फार्मिंग बनेगा कमाई का जरिया, सरकार दे रही बड़ा सहयोग। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई गौपालक योजना के तहत डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को 9 लाख रुपए तक का बैंक लोन दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को गाय, भैंस या बकरी पालन जैसे पशुपालन कार्यों से जोड़कर स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना है।